और बाहों में तो भगवान ने बहुत लोगों को भरा, निषाद को भरा, अर्जुन को भी भरा था। लेकिन जो राम ने हनुमान के साथ किया, बाहों में भरा और लोग देखने लग गए। अचानक हनुमान की देह भीग गई, राम रो रहे थे, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। और हनुमान से कह रहे थे, हनुमान सारी दुनिया और तू भी यही समझता है कि तू मेरी प्रतीक्षा कर रहा, सच तो यह है कि राम तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। हनुमान, राम के तू जब तक मेरे जीवन में नहीं आता, राम राम हो नहीं सकता। क्या भाग्य रहा होगा हनुमान जी का, पहली भेंट, परमात्मा की बाहें और भगवान रो के अभिषेक कर रहे हैं। दुनिया में जल से अभिषेक हुआ, दूध से अभिषेक हुआ, लेकिन राम की आंख से निकले आंसू से अभिषेक हो जाए, क्या भाग्य रहा हनुमान का। हनुमान जी जीवन में आ गए, तब राम जी समस्या बताते हैं, हनुमान जी समाधान बताते हैं, सुग्रीव से मैत्री कराते हैं, बाली का वध कराते हैं। सुग्रीव भगवान का काम भूल जाते तो हनुमान जी पुनः समझाते हैं सुग्रीव को, और हमें भी आश्वस्त करते हैं। जीवन में हनुमान होने का मतलब ही यह है, हम सुग्रीव की तरह भूल कर जाएं, गलती कर जाएं, अगर हनुमान जीवन में है तो रोक देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, हनुमान के भक्त को इस बात की चिंता नहीं पालना चाहिए कि गलती हो गई, वो तो होगी सही, लेकिन हनुमान का पल्ला मत छोड़ना। तो रिपेयरिंग तो हनुमान से अच्छी कोई करता ही नहीं जिंदगी में, तुरंत कर देते हैं। हनुमान जी टेलर नहीं थे कपड़े सिलते, हनुमान जी रफू थे। वो रफू करने वाले लोग होते हैं ना, नए कपड़े तो हर कोई सिल दे जनाब, फूटे फटे टूटे को, पुराने को सिल के नया बनाने का कमाल हनुमान जी महाराज करते हैं। क्या देवता थे, उन्होंने सुग्रीव को उस समय पे बचा दिया और सुग्रीव को वापस भगवान श्री राम से मिला दिया। तब राम इतने प्रसन्न हुए कि सुग्रीव से कहते हैं, भैया अब तो भेजो वानरों को सीता की खोज में। दक्षिण दल में, हरिओम, दक्षिण दिशा में जो दल जा रहा था उसका नेतृत्व अंगद को सौंपा गया। जामवंत उसमें थे, सारे बंदर कूदने लग गए। राम ने सबसे कहा जाओ, इतनी उछल कूद कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, हनुमान कहीं नहीं दिखते, तो हनुमान सबसे पीछे खड़े। हनुमान जी को उछल कूद करके मैं आगे आ जाऊं, लोग मुझे जान जाए, आदत में नहीं, एकदम लो प्रोफाइल, पीछे खड़े। और जब सारे बानर चल दिए तो सबसे आखिरी में आए। आखिरी में आए तो तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, पाछे पवन तनय सिरु नावा, सबसे पीछे। हनुमान जी ने हनुमान जी के सिर पे हाथ राम जी फेरते और कहते हैं, ये अंगूठी रखो, सीता विश्वास नहीं करेगी, तुम मेरे संदेश में दे देना। और चल दिए। हनुमान जी के सिर पे हाथ फेरा राम ने, और किसी के नहीं फेरा, क्योंकि राम जानते थे कि मेरा काम यही करेगा, बाकी तो सब आगे आगे ही है। इस बात को कभी मत भूलिए कि भगवान जानता है कि किससे क्या काम कराना, तो वो जानता है। अपन ज्यादा होशियारी मत बताओ, मैं कर लूंगा कर लूंगा, उसने चयन किया है। वो जानता है कि इस तारीख में, इस पर्व में किनसे कथा कराना है, तो चुन लिया आरडी भाईती जी के परिवार को। वो जानता है कि किससे कथा कराना है, तो चुन लिया बजाज। वो चुन रहा है, हम नहीं कर रहे, हमको गलतफहमी हम कर रहे हैं, हम उसका सिलेक्शन है, सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। पर आदमी यही गलती कर जाता है, मैंने किया। आप कर भी नहीं सकते, हमारी औकात क्या है। वो चुनता है तो करा लेता है, और करा भी रहा है। ये सौभाग्य हरेक को नहीं मिलता कि इस तरह से आप सब यहां आ गए। आपका ने किया तो आप श्रोता बने। भगवान ने कहा, जा हनुमान। हनुमान जी महाराज चल दिए। सीता जी का पता नहीं लगता। स्वयं प्रभा जी नाम की देवी से गुफा में मिलते हैं। वो कहती, आंख बंद करो, और जब आंख खोलोगे तो समुद्र तट पे अपने आप को पाओगे। ये बड़ी जोरदार बात। सीता जी की खोज मतलब भक्ति की खोज। भक्ति की खोज में एक देवी रास्ते में मिली, उन्होंने कहा, आंख बंद करो, मूदहु नयन बिबर तजी जाहू। आंख बंद करो। आंख बंद करने का भक्ति में बड़ा महत्व, इसी का नाम मेडिटेशन है। बिना ध्यान किए भक्ति नहीं मिलेगी। आंख बंद, जब सबने आंख खोली तो समुद्र तट पे थे। सवाल उठा, लंका कौन जाए? जामवंत ने कहा, बूढ़ा हो गया हूं। अंगद ने कहा, हूं तो जवान, तुम सबका नेता हूं, पर एक डाउट है, चला जाऊंगा, लौट के नहीं आ पाऊंगा। फिर जाएगा कौन? सूचना मिल गई। सबने देखा हनुमान जी महाराज आंख बंद करके बैठे। वो तो एक बार ध्यान में गए तो गए। तब जामवंत जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने हिलाया और उसने कहा, हनुमान क्या कर रहे हो? कही रीचपति सुनु हनुमाना, काच प्रसाद रहु बलवाना, पवन धनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं होई तात तत्व पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते हो भयं पर्वताकार। एकदम विशाल हो गए, एकदम।
किसने किया? एक बूढ़े ने, जामवंत, राम जी की सेना का सबसे बूढ़ा व्यक्ति। इसीलिए मैं कहता हूं घर गृहस्थी में एक आध बूढ़ा जरूर रखना जीवन। हमारे यहाँ भी एक हमारे रामजी लाल जी आए हुए हैं रायपुर से, ब्रजमोहन जी के पिताजी, 84 साल। एक और हमारे बैठे हुए 85 साल के आरडी भारती जी। ये जितनी अला बला परेशानियां इस कैंप में अगर टल रही हैं, तो ऐसे जितने बड़े बूढ़े बैठे उन सबको प्रणाम। आपकी उपस्थिति से हम सुरक्षित हैं। कई बार गलतफहमी हो जाती है कि बड़े बूढ़ों को ले जाओ, इनकी सेवा करना पड़ेगी। अरे सेवा तो तुम क्या करोगे, कोई नहीं कर सकता। 2-4 हाथ पैर हिला लेना, बैठा लेना सेवा मानने की गलतफहमी है। इनकी उपस्थिति आपको कई तरह के संकट से बचा रही। उस दिन जामवंत राम जी के सेना के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, उठो हनुमान। बस हनुमान जी चले और दुनिया का सबसे लोकप्रिय साहित्य सुंदरकांड आरंभ हो गया। और जब हनुमान जी चले हैं तो ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी ने सारे वानरों को देखा, सबको देखा। यह कही नाई सबन कहू माथा, चले हर्षि ही थरी रघुनाथा। इन पंक्तियों को देखिए, हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो चले हर्षि ही मतलब हृदय को कहते हैं, हर्ष मतलब प्रसन्नता को कहते हैं। हृदय में प्रसन्नता रखी और भगवान को अपने साथ रखा। चले हर्षि ही धरी रघुनाथा, भगवान को हृदय में रखा, चेहरे पे मुस्कान लाई। वानरों से कहा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग यहीं बैठो, इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। और जब लौट के आएंगे ना तो एक दृश्य और आएगा। जब लंका जला के लौट के आए तो सबने हनुमान जी को देखा तो कैसे लग रहे थे, हा। हनुमान जी के चेहरे पे इतना तेज, इतनी प्रसन्नता थी कि सारे वानर देखते। जब लौट के आए, गए तब हंसते हुए गए। आए तो क्या है, ऐसा लिखते हैं, ऐसा कहते हैं, जब हनुमान जी आए तो उनके लिए लिखना पड़ा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। 100 योजन लंका गए, जला के आए तो प्रसन्न, चेहरे पे प्रसन्नता थी। अपन सुबह 8-1 बजे निकलते हैं और रात को 8 बजे घर आते हैं। ऐसे तो जाते हैं मरे कटे, और ऐसे आते हैं जले कटे। कुछ तो शमशान लटका के ही आते हैं घर में। अरे 12 घंटे में अपने हाल हो गए। उनको तो देखिए, वो हंसते हुए चले गए। दुनिया का सबसे बड़ा राजा, विश्व विजेता रावण के सामने खड़े होकर डरा के आ गए उसको, और लौटे तो मुख प्रसन्न। कम से कम हनुमान जी से एक बात तो सीख सकते हैं ना, कितना ही प्रेशर हो, कितना ही दबाव हो, कितना ही काम उलझ रहा हो, मुस्कुराना मत छोड़िए। मैं नहीं कह रहा हूं, हनुमान जी कह रहे हैं। ये जितने हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी को जपते हैं, जीवन में जरा उल्टा आया कि एकदम रावण हो जाते हैं। एक बात याद रखना, हनुमान का भक्त हल्ला करेगा तो रावण मान के लंका जलाएंगे हनुमान जी उसी की। अरे प्रसन्न रहिए ना, देखिए ना, हनुमान जी ने सिखाया है। गैरों से मिलने जा रहे थे, रावण से बड़ा गैर कौन होगा, अनजान व्यक्ति, कभी जीवन में गए नहीं लंका में, लेकिन गए तब भी प्रसन्न थे। और जब अपनों से मिलने आए तब भी प्रसन्न थे। हमारा भी तो यही दिनचर्या है, घर से गैरों से मिलने निकलते हैं और घर में जब आते हैं तो अपनों से मिलने आते हैं। दोनों समय संकल्प लीजिए। मैं हर कथा में आपसे कहता हूं 5 काम करना। भरोसे से कथा सुनना, उत्साह ललक बनाए रखना, शिकायत चित्त को विराम दे दीजिए, मौन साधिए और संकल्प लीजिए। एक संकल्प ये लीजिए, इस बार कुंभ से लौटेंगे तो घर में एक नियम बनाएंगे, सुबह जब काम पे निकलेंगे एकदम प्रसन्न निकलेंगे। सुबह लोड होता है, मैं मानता हूँ, सुबह जब काम पे निकलते हैं भयंकर मारामारी होती है, प्रेशर होता है, सर इतना, इससे भी झगड़ा, फिर वो चीज़ खो गई, फिर उससे लड़े और ऐसे लड़ते मरते निकल गए। तो दिन भर तो जूते खाना ही है, कोई आपकी माला लेके तो बैठा नहीं है स्वागत। उसके बाद जब आए तो घर ऐसे आते हैं जैसे प्राण ले लेंगे किसी के। हनुमान जी से सीखिए, आप सब हनुमान भक्त हैं, हनुमान जी जो सिखा रहे हैं। आइए सज्जनों, हनुमान जी के साथ चल रहे हैं लंका, पर इस भजन के साथ जरा सीखते हुए चलिएगा। क्या बढ़िया बात है भैया, ये जिंदगी खुशी का दरिया है। सवार हो जाइए इनकी लहरों पे और सीखिए हनुमान जी क्या कह रहे हैं। दरिया है ये खुशी का, लहरें हैं इसकी पहिए, इन पर सवार होकर संग इनके बहते रहिए।
मिलने जाइए, गैरों से मिलने जाइए, अपनों से मिलने जाइए। जब भी मिले ये मौका जरा आप मुस्कुराइए, जब भी मिले ये मौका जरा आप मुस्कुराइए। गैरों से मिलने जाइए, अपनों से मिलने जाइए। जब भी मिले ये मौका जरा आप मुस्कुराइए। गैरों से मिलने जाइए। हमारे चाहे राम जी की हंसी देखिए, चाहे कृष्ण जी की मुस्कान देखिए, दोनों गजब के हैं और दोनों के जीवन में बहुत टफ टाइम आया, शायद हमसे भी ज्यादा, लेकिन मुस्कुराना नहीं छोड़ा। हमारे कृष्ण जी को तो देखिए आप, हैं तो पुरुष, पर जब मुस्कुराते थे ना, अच्छे अच्छों के प्राण निकल जाते थे। किसी ने कृष्ण जी के लिए सही कहा है, ए नंद के लाल, अच्छा हुआ तुम लाल ही नहीं भये, गर्दन कट जाती करोड़न की। ऐसा रूप था, क्या मुस्कुराते। हमारे राम जी को देखिए, कितनी है विपरीत परिस्थिति आए, मुस्कुराना नहीं छोड़ा। और हम राम और कृष्ण के भक्त होकर जरा सी बात पे तनाव में आ जाएं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दो पल है जिंदगानी, हंस कर ये सबसे कहिए। जब भी मिले ये मौका जरा आप मुस्कुराइए। दो पल है जिंदगानी, अच्छा भैया ठहरना, हंस कर ये सबसे जो आप की स्कीम है ना, उसको फिर रिलैक्स करिए। मुस्कुराने का गाना जिस सीरियसनेस से आप गा रहे हैं, अरे मुस्कुराने का गाना मुस्कुराते हुए गाइए, इतने सीरियस हो जाते। मतलब मैं सच कहता हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी अस्पताल की वेटिंग लॉबी में बैठे हो। इतना सीरियस हो कि क्यों गाते हैं आप लोग? मुस्कुराने का गाना तो मुस्कुरा के गाना ही पड़ेगा। दो पल है जिंदगानी, सबसे ये हंस के कहिए। दो पल है जिंदगानी, हंस कर ये सबसे कहिए। जब भी मिले ये मौका जरा आप मुस्कुराइए। दो पल है जिंदगानी, हंस कर ये सबसे कहिए। दो पल है जिंदगानी, हंस कर ये सबसे। और सज्जनों देवियों, एक बात याद रखिए, हम लोगों को बात बात पे गुस्सा आ जाती है। क्रोध क्या है? दूसरे की गलती पर खुद को सजा देना क्रोध है। क्यों ऐसा करते हैं? दूसरा गलती कर रहा है, सजा आप अपने आप को दे रहे हैं। क्रोध नहीं करिए। और आज तो फिर वैसे भी मुस्कान की इसलिए जरूरत है, जिस सीने पे हाथ रखो ऐसा लगता है भीतर आग जल रही है। उर्दू में उल्फत को प्रेम कहते हैं। उल्फत से ज्यादा नफरत घर घर में बस गई है। कोई कहता नहीं है, पर घर में एक छत के नीचे जिस ढंग से लोग अब रहने लग गए, ऐसा लगता है बारूद के ढेर पे बैठे हैं। जरा सी माचिस दिखाइए, विस्फोट हो जाएगा। और अब तो माचिस की भी जरूरत नहीं है, आदमी से ही जल लेता है, तो फिर क्या जरूरत है माचिस की? थोड़ा सा सावधान हो जाएं। ये मुस्कान एक दूसरे को जोड़ेगी, ये मुस्कान मोहब्बत का संदेश लेके आएगी। इस वक्त मुस्कान ही आपको जोड़ेगी। एक दौर था हमारे घरों में कि माँ बाप बच्चों का मन पढ़ लेते थे। माँ बाप जब बच्चों को डांटते तो माँ बाप को पता लग जाता था ये इस समय क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है। और आज आप पता ही नहीं लगा सकते कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है।
कब कौन सा उपद्रव कर ले पता नहीं लगता। बात बात पे आत्महत्या करने की सोचते हैं, हत्या करने की सोचते हैं। यह होता आदमी खुद को मारने को तैयार या दूसरे को, बीच का कोई रास्ता ही नहीं। क्षमा, विनम्रता, प्रेम, करुणा, मान, सम्मान, ये सब कहाँ चले गए? आप मुस्कान बनाए रखिए, कहीं ना कहीं मुस्कान आपको रोकेगी, आपको कहेगी कुछ ऐसा है जो आप चूक रहे हैं। सीने में हर किसी के एक आग जल रही है, सीने में हर किसी के एक आग जल रही है। उल्फत से बढ़ के नफरत घर घर में पल रही है, उल्फत से बढ़ के नफरत घर घर में पल रही है। दीवार नफरतों की इससे गिराते रहिए, दीवार नफरतों की इससे गिराते रहिए। जब भी मिले ये मौका जरा आप मुस्कुराइए, दीवार नफरतों की इससे गिराते रहिए। जब भी मिले ये मौका जरा आप मुस्कुराइए, जब भी मिले ये मौका जरा आप मुस्कुराइए। देवियों और सज्जनों, मुस्कान जिन होठों पे होती है ना, उसके सामने अच्छे अच्छे अपनी अकड़ खो देते हैं। आज सब एक दूसरे पे संदेह करके जी रहे हैं। घर में हर मेंबर दूसरे पे डाउट कर रहा है कि ये जो सामने खड़ा है या खड़ी है, ये वो है या नहीं जिसको हम जानते हैं या मानते हैं। डाउट। एक मुस्कान इस संदेह को मिटाएगी। देखो आपको एक घटना सुनाता हूँ। हमारे पहचान का एक जोड़ा है, मांगीलाल चंचला। एक बार चंचला के घर की घंटी बजी, उसने दरवाजा खोला, सामने एक आदमी खड़ा था। उस आदमी ने चंचला को देखा और तुरंत कहा, आप बहुत सुंदर हैं, आपका रूप निराला, आप जैसा कोई नहीं। घबरा के दरवाजा बंद कर दिया। ये क्या तमाशा। अगले दिन फिर घंटी बजी, फिर दरवाजा खोला, फिर वो आदमी खड़ा। तुरंत उस आदमी ने कहा, आप बहुत सुंदर हैं, आपका रूप निराला है, आप जैसा कोई नहीं। फिर घबरा के एक हफ्ते यही सिलसिला चलता रहा। चंचला परेशान हो गई। आखिर एक दिन अपने पति मांगीलाल से कहा, सुनो जी, एक आदमी है प्रतिदिन घंटी बजाता है, मैं दरवाजा खोलती हूँ, सामने खड़ा है और खड़े होकर मुझसे कहता है, आप बहुत सुंदर हो, आपका रूप निराला है, आप जैसा कोई नहीं। मैं परेशान हो गई। शरीर, मन और आत्मा को समझना पड़ेगा, मेडिटेट। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, इस पंडाल में आप कथा सुनने आए, भगवान के दर्शन करने आए, पर ये जो हनुमान जी की मूर्ति के आप दर्शन कर रहे हैं, इस मूर्ति के अंदर मनुष्य के शरीर के हरिओम 7 चक्र स्थापित किए गए। ये साधारण मूर्ति नहीं है। इसके बाद आप मेडिटेशन का कोर्स करिए 1 घंटे का। इसके बाद जब घर जाएं तो छोटी सी मूर्ति और किताब जरूर लेके जाएं। बहुत अधिक धन नहीं लगता इस सब में, लेकिन यहां से कुछ ऐसा लेके जाएं जो आपके जीवन को योग मार्ग पे प्रेरित करे।